यस, देखिए आज अब हमने पहले टॉपिक में कूलम्स लॉ को डिस्कस कर लिया, बल्कि अब ये पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, अब पांचवी बन रही है। कूलम्स लॉ के बाद अब इससे रिलेटेड सवाल है। हम जानते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला क्या होता है, बताइए। 2 पॉइंट चार्जेस अगर आपके पास हो Q1 और Q2, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, दरमियानी फासला R था, याद कीजिए, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला ये था। अब जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो तो 3-4 शक्लें आ गई हैं। हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा? सबसे आसान, K Q1 Q2 अपॉन R², ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस फार्मूले पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं वो यही फार्मूला होगा, लेकिन शक्ल थोड़ी चेंज आएगी। R² को यहाँ भेज दें फोर्स के पास, तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। और यहाँ क्या रह जाएगा, बोलें K Q2। साइड चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 दैट इज इक्वल टू वॉट? फोर्स इंटू R²। इसका मतलब है कि जो ये जो प्रोडक्ट है कूलम कांस्टेंट का और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का, ये बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये रिलेशन इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 2 अनइक्वल पॉइंट चार्ज। अनइक्वल का मतलब क्या है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ओके, पॉइंट चार्जेस रेपल ईच अदर, एक दूसरे को भगाते हैं। इसका मतलब है सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। डेटा बनाइए। फोर्स क्या दे दी, बोलिए। फोर्स है 0.2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, 0.2 न्यूटन। व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जबकि उनका दरमियानी फासला R दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी सूरत हाल ये है कि इनका दरमियानी फासला R कितना है, बोलिए? 10 सेंटीमीटर। और फोर्स कितनी है? 0.2 न्यूटन। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये सूरत हाल दी हुई है कि जब दरमियानी फासला 10 सेंटीमीटर है तो फोर्स 0.2 न्यूटन। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द फोर्स, फोर्स मालूम करें, विच ईच एग्जर्ट्स ऑन द अदर, जो हर एक दूसरे पर लगाता है, व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी इसका मतलब है कि अगर दरमियानी फासला घटकर 1 सेंटीमीटर रह जाए तो बताइए फोर्स क्या हो जाएगी, और अगर फासला 5 सेंटीमीटर हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी। यानी 2 मुख्तलिफ फासलों के ऊपर फोर्स बतानी है आपको। तो अब यहाँ पूछा है फाइंड, क्या बताइए? फोर्स बताएं। पहले पार्ट में R कितना है, बोले? 1 सेंटीमीटर। फिर फोर्स दोबारा बतानी है दूसरे पार्ट में। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, एक A है और दूसरा B है। दोबारा फोर्स बताएं, जबकि R कितना है यहाँ पे, बोले? 5। डेटा बना लीजिए। ये आपके सामने डेटा है, बिल्कुल ईजी बात है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सोल्यूशन खुद ब खुद सामने आ जाएगा। इज डेट क्लियर? तो फोर्स 0.2 न्यूटन है जब फासला 10 सेंटीमीटर है। आप कह देंगे अगर फासला चेंज हो जाए, यानी 1 सेंटीमीटर रह जाए तो फोर्स क्या होगी, 5 सेंटीमीटर रह जाए तो फोर्स। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ फोर्स मालूम करने के ये फार्मूला है कूलम का, लेकिन हम ये फार्मूला तो तब लगाएंगे ना जब आपको Q1 पता होगा और Q2 पता होगा। हमें ना तो Q1 पता है ना Q2 पता है, लिहाजा ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस रिलेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें मालूम है कि इसके बराबर होता है। और जो K कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसकी? K की। तो अब देखें क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में लिखें। हल करने का कायदा क्या होगा? सबसे पहले हम ये प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या? K Q1 Q2 किसके ज़रिए निकालेंगे? गिवन फोर्स और गिवन डिस्टेंस R के ज़रिए। गिवन फोर्स क्या है आपके पास, बोलिए? 0.2। और गिवन डिस्टेंस शुरू में कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 को यहीं 100 से डिवाइड कर दो, किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में। तो पता है ना सही सिस्टम में सॉल्व होता है, तो 0.1 मीटर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ इसको थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा। लिखें व्हेन बाय यूजिंग कूलम्स बाय यूजिंग रिलेशन। और इजी करें, जितना आसान से आसान कर सकते हैं उतना करें। बाय यूजिंग रिलेशन, ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना है, आपको बता दिए। क्या रिलेशन है बताइए, बोलिए? कि Q1 Q2 इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय R², यही है ना भाई। अब यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट हो जाएगी जो गिवन है यहाँ पर देखो क्या है, 0.2। तो फोर्स की जगह 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.2। और R की जगह क्या आएगा? R की वैल्यू आप निकाल चुके 0.1 मीटर। ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर देंगे, ऊपर पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 इज इक्वल टू, फोर्स की जगह आया 0.2
2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की जगह क्या आ जाएगा 0.1, ऊपर कौन है स्क्वायर है। कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर निकाल लें प्लीज़। हाँ अभी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है, तो के Q1 Q2 इज इक्वल टू 0.2 अपनी जरा और मल्टीप्लाई 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, क्योंकि ये है ना 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 1 1 था 1 1 0 था, फिर यहाँ पे 0 1 था 0 0 0 0, फिर प्लस करते हैं ना, पता है 1 0 0, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 0.01 आ जाएगा, उसको फिर 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखें सेकंड ईयर लेवल पे बड़ा अजीब सा लग रहा है ये पॉइंटों की मल्टीप्लिकेशन करना, खैर कोई बात नहीं, लिख लें आप, नोट कर लें प्लीज़, और साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये तो हमने लिखा ही, क्वेश्चन नंबर क्या है 1, इसको 12.1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यों 12.1 क्यों बोलेंगे, क्योंकि चैप्टर 12 का पहला सवाल है, इसका मतलब ये। हसन वो कैलकुलेटर देना भाई का, देखो कहाँ पर है, जल्दी ले आओ फ़ौरन। या ऐसे ही रहने दो, उसके बगैर भी हो ही जाएगा, ऐसे ही रहने दो। 0.2 मल्टीप्लाई 0.01 ऐसे ही रहने दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा, किसका 1 का, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये रिकॉल करने में आसानी रहेगी, प्रोडक्ट हमें ये मालूम है कि ये है। अब हेडिंग डालें, सबसे पहले क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है, आपके आर किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो पहली हेडिंग हो जाएगी क्या, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं ना, साथ साथ लिख दो ना। ये वाला हिस्सा लिखिएगा सिर्फ, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। अब हेडिंग डालें वैन 4, इस तरह डालेगी हेडिंग 4F, फोर्स मालूम करनी है, जबकि आर फासला कितना दिया हुआ है बोलिए 1 सेंटीमीटर, यही ना 1 सेंटीमीटर है, और इसको वैसे उसी अंदाज में लिखें इस तरह लिखा हुआ था, वैन आर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर देना बेटा, सही है भाई, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ या अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। याद करें कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है ना, नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स यही होती है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे आपको किस किस की वैल्यू पुट करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं देखो कहीं होगा, यहीं कहीं अम्मी से पूछो कहीं, ये छोड़ो रहने दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको 2 वैल्यूज़ पुट करनी है, के Q1 Q2 की वैल्यू वो आप पहले निकाल चुके हैं, चालाकी की थी हमने, और आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट, 2 वैल्यू पुट करनी है आपने, एक तो के Q1 Q2 की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 से पता है हमें 0.01, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ई Q1 का मतलब इक्वेशन याद रहे यहाँ पर, और दूसरी वैल्यू जो आर है वो कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तो यह आ जाएगा 0.01 मीटर 100 से डिवाइड करने पर। ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर पुट कर दें प्लीज़, तो देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू यस के Q1 Q2 की जगह ऊपर आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.01, और नीचे क्या होगा आर का स्क्वायर, आर की जगह ये वैल्यू निकाली आपने 0.01 मीटर, तो 0.01 लिख कर ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है एक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू यस 0.2 मल्टीप्लाई 0.01, और अपोन में 0.01 के स्क्वायर का मतलब है 0.01 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें, नहीं समझे बात। अब यहाँ क्या होगा 0.01 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2, और अपॉन में रह गया 0.01। अब यहाँ पॉइंट काट के 2 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट के बाद
इसको डिवाइड कर लो यार, 20 आ जाएगा। क्या आएगा? 20 न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये हो जाएगा। फोर्स इज 20 न्यूटन, दैट इज करेक्ट आंसर। यस, इसको भी समझ। पॉइंट 2 को 0.01 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेट करने पड़ेंगे। तो 2 तो मौजूद है अपनी तरफ से, क्या लगा देंगे? 0। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 20 बचेगा और अपॉन में 1 बचेगा, वो लिखते नहीं है, तो 20 जवाब आ जाएगा। बस खत्म हो गई बात। रिक्वायर्ड फोर्स क्या आ गया? सीन्स रिक्वायर्ड फोर्स, मतलब कुव्वत निकल आई भाई। जब वो डिस्टेंस कितना रह जाएगा आप जानते हैं। कितने मिनट हो गए? 10 मिनट हो गए ना इसको, अभी है। अब हेडिंग डालें, फोर्स निकालें व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब दूसरी हेडिंग होगी, अब आपकी हेडिंग होगी क्या? और साफ हो गया, पहले कर लेते हैं ठीक है। अब हेडिंग क्या होगी? बी पार्ट 4F, दोबारा फोर्स निकालनी है आपने, लेकिन व्हेन डिस्टेंस आर लेना आपने कितना? 5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दोबारा लिखें अकॉर्डिंग टू, या बाय यूजिंग कूलम फोर्स, या एज वी नो डेट, जो भी आप जुमला सुइटेबल लिखना चाहें लिख दें। कूलम्स लॉ, सेम वो स्टोरी रिपीट होगी। आपने फोर्स का फार्मूला लिखना है, वो क्या है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सादा और आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सबसे इजी और आसान मेथड है। बजाय इसके कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से करें, मुश्किल हो जाती है तुलबा के लिए, तो ये सबसे आसान तरीका है। और जो तुलबा ख़ास तौर से जो टीचर हजरात अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, गाइड करते हैं, तो उनके लिए भी है कि क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से जो है पेश करें उनके सामने, ताकि उन्हें किसी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ ना हो और वो स्मूथ तरीके से समझ सकें, और इम्तिहान में जिस तेज़ी के साथ काम करना चाहिए उस तेज़ी के साथ कर सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखें क्या होगा, दोबारा K Q1 Q2 और R की वैल्यू पुट करनी है आपने, तो बिल्कुल सेम इन द सेम वे क्या लिखेंगे? पुट K Q1 Q2 इज इक्वल टू व्हाट? ये तो हम निकाल चुके हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 से, 0.2 और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 0.01। ये बात हमें क्वेश्चन नंबर 1 से पता है। और एक चीज़ और भी पुट करनी है आपने यहाँ पे, R की वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की मैंने, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या? 0.05 मीटर। तो इस मीटर में करना हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दें इस इक्वेशन या फार्मूले में, तो देखें क्या हो जाएगा। यस, अब देखें यहाँ पे अप्लाई करने से इस पे लगा दें, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 की जगह आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.01 और अपॉन में R स्क्वायर है, R की जगह 0.05 आएगा। 0.05 ऊपर कौन है? स्क्वायर। तो 0.05 का स्क्वायर कर लें, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका जवाब 8 न्यूटन आना चाहिए। कितना? 8 न्यूटन आ जाएगा। 0.8 क्या आएगा? 0.8। तो ठीक है, अब यूज़ कैलकुलेटर 0.8 न्यूटन। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर मैट्रिक लेवल की तरह, 9 लेवल की तरह पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर पॉइंट की डिवीज़न करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका इम्तिहान में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम पी लेगा। लिहाजा अपने वक्त को भी आपने बचाना है। मस्ट यूज़ द कैलकुलेटर, और चाहे तो एक ही स्टेप में जवाब लिखें, यानी आपने वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें। स्क्वायर का ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में, डायरेक्ट आंसर लिखें, इससे आपका वक्त बचेगा और नंबर आपको पूरे ही दिए जाएंगे। तो रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स आंसर। तो दूसरा, जब डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर रह जाएगा तो फोर्स 0.8 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आपने एक चीज़ पे और किया, अब देखें इसको इस तरह भी समझते हैं, क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली,
शुरू में जब डिस्टेंस 10 था तो फोर्स कितनी थी, याद करें यार, ये इसको हटाना पड़ेगा, जगह नहीं बन रही। 0.2 न्यूटन। और जब आपने डिस्टेंस कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर से घट कर कहाँ पर आ गए, 1 सेंटीमीटर। Q2 को बिल्कुल क्लोज कर दिया Q1 के। तो जब फासला कम होता है तो फोर्स ज़्यादा हो जाती है। तो फोर्स कितनी हो गई थी बताइए, 20 न्यूटन। तो जब आर आपने 1 सेंटीमीटर किया था तो फोर्स कितनी हो गई थी, 20 न्यूटन आई, बढ़ गई। और जब आपने दोबारा 20 न्यूटन थी 1 सेंटीमीटर पे, फिर आपने 5 सेंटीमीटर पे ले गए चार्ज Q2 को Q1 से, कितने फासले पर, 5 सेंटीमीटर के फासले पर। तो जब फिर फोर्स कितनी आई, बोलें, अभी तो निकालिए 0. अब इसमें क्या हुआ बताइए, अब फासला बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना हो गया, 5। जब 5 हुआ तो फोर्स पहले कितनी थी, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन से घटकर कितनी रह गई, 0.8। नहीं समझे, फिर से देखो, फोर्स कितनी थी, 0. शुरू में जब 10 सेंटीमीटर फासला था तो फोर्स 0.2 न्यूटन थी। जब आपने फासला बिल्कुल कम करके 1 सेंटीमीटर किया तो फोर्स बढ़कर 20 हो गई। अब 1 सेंटीमीटर पे फोर्स है 20, फिर आपने मजीद फासला बढ़ा के 5 सेंटीमीटर किया, कितना, 5। तो अब फोर्स 20 से कम होकर कितनी रह गई, 0.8। यानी कभी फासला कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रही है, फासला बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम हो रही है। और ये गेम है, इस तरह चल रहा है। इससे भी कूलम्स लॉ को समझने में बड़ी हेल्प मिलती है इस न्यूमेरिकल से। थैंक यू वेरी मच।